नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिस दवाई का नाम है लेपिस एल्बस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई किन लक्षणों और किन रोगों में हम पेशेंट को देते हैं और इसके लेने का तरीका क्या रहता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लेपिस एल्बस हमारे शरीर में एंटी ट्यूमर का काम करती है, यानी किसी भी टाइप के ट्यूमर को ये दवाई कंट्रोल करती है, बेनाइन को भी मैलिग्नेंट को भी। ये दवाई एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। दोस्तों, ट्यूमर की बात करें तो ये दवाई गोइटर में हम पेशेंट को देते हैं। लाइपोमा यानी स्किन के ट्यूमर में इसे हम पेशेंट को देते हैं। सार्कोमा में हम इसे पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा ये दवाई फिब्रोइड्स में भी हम पेशेंट को देते हैं। यूटेराइन कार्सिनोमा में भी इसे हम पेशेंट को देते हैं। ये दवाई शरीर में कहीं भी अगर ट्यूमर हो जाए तो उसको ठीक करने में बहुत मददगार रहती है। तो इसके अलावा इस दवाई के और यूजेस की बात करें तो अगर पेशेंट यानी महिला पेशेंट को अगर ब्रेस्ट में पेन हो या फिर किसी भी पेशेंट को स्टमक में पेन हो, पेन ऐसा जिसमें जलन हो और शूटिंग टाइप का पेन हो, तो उसमें ये दवाई बहुत असरदार रहती है। दोस्तों, इस दवाई को हम ग्लैंड्स के अफेक्शन में देते हैं, यानी ग्रंथियों में अगर कोई परेशानी आ जाए, ग्रंथियां कई बार बढ़नी शुरू हो जाती हैं, एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स में से हम देते हैं। इसके अलावा जो उससे रिलेटेड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें अगर कोई परेशानी आ जाती है तो उसमें हम इसे पेशेंट को देते हैं। इसके और यूजेस की बात करें तो अगर पेशेंट को लोअर लिप पर यानी निचले होठ पर अगर ट्यूमर हो जाए और उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो, दर्द स्टिकिंग टाइप का, बर्निंग टाइप का हो और इतना ज़्यादा दर्द होता है यानी सीवियर कंडीशन का होता है कि पेशेंट कूदना शुरू कर देता है, ऐसे केस में अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो बहुत इफ़ेक्टिव रहती है उस ट्यूमर को कंट्रोल करने में और ठीक करने में। ऐसे पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, यानी अगर हम लेपिस एल्बस किसी पेशेंट को देते हैं और उसको ट्यूमर है तो उसका एक खास लक्षण ये होता है कि ऐसे पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, उनमें ये दवाई ज़्यादा असरदार रहती है। फीमेल पेशेंट के और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को पेनफुल मेंसेस होते हैं या फिर किसी भी पेशेंट को अगर ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है या ग्लैंड्स एनलार्ज होते हैं, यानी उसमें इतनी ज़्यादा हार्डनेस होती है कि वो पत्थर जैसी कड़ी हो जाती है, तो ऐसे केस में लेपिस एल्बस देने से पेशेंट को ऐसी दिक्कतों में काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, स्किन कैंसर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये दवाई हम लाइपोमा में देते हैं। लाइपोमा कहीं भी शरीर पर अगर हो जाता है। इनके अलावा इसे हम स्किन कैंसर में देते हैं, ट्यूबरकुलोसिस में पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा मैंने स्किन ट्यूमर के बारे में बता दिया कि सार्कोमा और लाइपोमा में से हम पेशेंट को देते हैं। लाइपोमा ऐसा जो शरीर पर कहीं भी हो और गुच्छों में हो, मतलब कई सारे हों। कई बार पेशेंट को शुरुआत में तो एक ही लाइपोमा देखने को मिलता है, धीरे धीरे फिर बढ़ने शुरू हो जाते हैं और शरीर पर कहीं भी हो सकते हैं। उनमें हार्डनेस भी देखने को मिलती है और कई बार दर्द भी हो सकता है या पेनलेस भी हो सकते हैं। तो ऐसे केस में पेशेंट को ये दवाई देने से उनमें काफ़ी राहत मिलती है। फीमेल पेशेंट की बात करें तो पेशेंट को अगर ब्रेस्ट में पेन हो या फिर फिब्रोइड्स हो, यूटेराइन कार्सिनोमा हो, तो उनमें भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है। इस दवाई को डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेना चाहिए, यानी अगर आपको इनमें से कोई भी शिकायत है और आप ये दवाई लेना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।